हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फंक्शंस में दो फंक्शंस का कंपोजिशन। तो मान लो f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड g एक फंक्शन है फ्रॉम b टू c, देन the composition of f and g is a function, और उसको ऐसे डिनोट करते हैं g नॉट f, ये होता है फ्रॉम a टू c such that g नॉट fx equals to g of fx for all x belong to the set A। तो बहुत ध्यान से समझना, f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, g एक फंक्शन है फ्रॉम b टू c। जब इनका हम कंपोजिशन करेंगे तो एक नया फंक्शन बनता है जिसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं g नॉट f। और इसका जो डोमेन होता है वो a होता है और को डोमेन क्या होता है c। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, g नॉट fx। अब इसका क्या मीनिंग है, जैसे हम fx लिखते थे, क्या लिखते थे fx। तो fx का क्या मतलब होता है, इमेज ऑफ x अंडर f। तो यहाँ g नॉट fx का क्या मतलब है, इमेज ऑफ x अंडर g नॉट f, क्योंकि ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी g ऑफ fx। क्या होगी, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx मतलब fx की इमेज अंडर g। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपका ये सेट A है, ये सेट B है और ये सेट C है। ये फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ये फंक्शन है g फ्रॉम b टू c। अब इसका हमने एलिमेंट दिया x, तो इसकी इमेज किसमें होगी, b में, जो किसके अंडर होगी, f के, तो ये हो गया fx। अब चूंकि g का डोमेन है b, अब इसका एलिमेंट क्या है fx, तो इसकी इमेज कहां होगी, c में, और वो किसके अंडर होगी, g के अंडर। तो ये क्या हो गया, g ऑफ fx। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन बना फ्रॉम a टू c, जिसको हमने डिनोट किया किससे, g नॉट f से। तो ये कंपोजिशन जब हमने करा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो f फंक्शन था इसका को डोमेन है b। अब g का को डोमेन डोमेन है b। तो दो फंक्शंस का कंपोजिशन जब हम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे यहाँ g नॉट f जब हमने निकाला तो उसका डोमेन a है और को डोमेन c है। तो f और g का कंपोजिशन करके जब हम g नॉट f निकालेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि f का को डोमेन और g का डोमेन सेम होना चाहिए। f का को डोमेन और g का डोमेन ये सेम होना चाहिए। क्लियर। तो g नॉट f निकालने के लिए f का डोमेन और g को डोमेन, f का को डोमेन और g का डोमेन सेम होना चाहिए। अब इसी तरह एक कंपोजिशन और होता है, वो होता है f नॉट g। अब f नॉट g में क्या होना चाहिए, g का डोमेन को डोमेन, g का को डोमेन और f का डोमेन सेम होना चाहिए। g का को डोमेन और f का डोमेन सेम होना चाहिए। तो यहां f नॉट g के लिए g का को डोमेन क्या है, c, लेकिन f का डोमेन है a। तो इसका मतलब यहां f नॉट g पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं कि g नॉट f निकालने के लिए क्या होगा, g नॉट f में f का कोडोमेन और g का डोमेन सेम होना चाहिए, जो कि यहां पर है। f का कोडोमेन b है और g का डोमेन b है, तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए g नॉट f यहां पर पॉसिबल है। लेकिन f नॉट g निकालने के लिए क्या होना चाहिए, g का कोडोमेन और f का डोमेन सेम होना चाहिए। तो g का कोडोमेन क्या है, c, और f का क्या है, a। इसलिए यहां पर f नॉट g आपका पॉसिबल नहीं है। तो अब f नॉट g का पॉसिबल होगा तो वो हमेशा रियल फंक्शंस के लिए हम ले सकते हैं। तो मान लें f फ्रॉम R टू R है और g भी फ्रॉम R टू R है।
तो यहां पर आपका एफ नॉट जी भी पॉसिबल है और जी नॉट एफ भी पॉसिबल है। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, जी नॉट एफ एक्स क्या होगा, अभी मैंने बताया जी ऑफ एफ एक्स, और एफ नॉट जी एक्स क्या होगा, ये होगा एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर? क्योंकि यहां इसका डोमेन कोडोमेन भी रियल नंबर है, इसका डोमेन और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल है, जी नॉट एफ बी और एफ नॉट जी बी। अब एक एग्जांपल लेकर बताता हूं निकालते कैसे। सपोज एफ और जी दो रियल फंक्शन है, ये एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी एक्स आपको दे रखा है सपोज साइन एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन है। अब आपको फाइंड करना है पहले जी नॉट एफ एक्स। तो जी नॉट एफ एक्स क्या होगा, ध्यान से समझना, ये होगा जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ये जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो इसमें आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। जैसे मान लो आपको जी वन निकालना होता तो आप क्या करते, एक्स की जगह वन रखते, तो जी वन मिल जाता आपको साइन वन। अगर आपको जी पाई बाय टू निकालना है तो आप एक्स की जगह क्या रख देते, पाई बाय टू, तो यहां आ जाता साइन पाई बाय टू। तो वैसे आप क्या निकालते हैं, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, तो जी नॉट एफ एक्स की वैल्यू होगी साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है एफ नॉट जी एक्स, क्या फाइंड करना है, तो जो होगा एफ ऑफ जी एक्स, क्या होगा एफ ऑफ, और जी एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर साइन एक्स। अब एफ ऑफ साइन एक्स कैसे निकालेंगे आप, तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आप एक्स की जगह साइन एक्स रख देंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे साइन एक्स, तो यहां एक्स की जगह साइन एक्स रखेंगे तो ये हो गया साइन एक्स का स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर एक्स। आया बात समझ के एफ नॉट जी एक्स होगा एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, और एफ ऑफ साइन एक्स कैसे निकालेंगे, तो एफ वाला फंक्शन है उसमें एक्स की जगह साइन एक्स पुट कर देते हो, ये एक्स की जगह साइन एक्स का था तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, जी नॉट एफ एक्स आया था साइन एक्स स्क्वायर और एफ नॉट जी एक्स आया साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी बनती है कि जी नॉट एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ नॉट जी। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि इसको किस तरह से निकाला जाता है, आगे और एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उसमें भी हम करेंगे जी नॉट एफ और एफ नॉट जी फाइंड करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन, कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है या किसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल भी है या नहीं। तो इसकी दो डेफिनेशन है, मैं पहले एक डेफिनेशन समझा रहा हूं, let f from x to y be a function, then f is invertible if there exists another function g from y to x such that g naught f equals to ix and f naught g equals to iy. Then g is called inverse of f and it is denoted by f inverse. अब आप ध्यान से, ये चीज क्या लिखी मैंने, ये आई का मतलब मैंने आपको समझाया था आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर, और इसके जो नीचे एक्स लिखा है इसका क्या मीनिंग है, ये क्या है जी नॉट एफ। तो मैंने क्या बोला था, जी नॉट एफ में एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम होना चाहिए, और जो जी नॉट एफ बनता है उसका डोमेन होता है एफ का डोमेन और जी का कोडोमेन। तो यहां एफ का डोमेन क्या है, एक्स है, ठीक, और जी का कोडोमेन क्या है, एक्स है, तो मतलब ये जी नॉट एफ होगा एक्स टू एक्स, कहां से कहां, एक्स टू एक्स।
इसलिए यहां पर हमने x लिखा है। और एफ नॉट जी का क्या मतलब है, आई बाय क्यों लिखा है बाय, क्योंकि एफ नॉट जी का डोमेन होगा जी का डोमेन, और जी का डोमेन है वाई, और इसका को डोमेन होगा एफ का को डोमेन, ये भी क्या है वाई, मतलब एफ नॉट जी क्या होगा वाई टू वाई, कहां से कहां वाई टू वाई, ठीक है। तो अगर जी नॉट एफ और एफ नॉट जी दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या बताया था कि उसके अंदर जितने उस फंक्शन में जितने भी डोमेन के एलिमेंट है उनकी इमेजेस वापस वही होना चाहिए। मतलब अगर हम x का एक एलिमेंट स्मॉल x लेते हैं तो जी नॉट एफ एक्स, तो इसका क्या जी नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आना चाहिए। और इसी तरह अगर हम y का एक एलिमेंट y लेते हैं तो इसका क्या मीनिंग है यहां पर, एफ नॉट जी वाई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए y, मतलब y की इमेज हमेशा y आएगी अंडर एफ नॉट जी, और x की इमेज अंडर जी नॉट एफ एक्स हमेशा x आएगी। तो ये होता है आइडेंटिटी। तो जी नॉट एफ आई एक्स का ये मीनिंग है जी नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए, और एफ नॉट जी इक्वल्स टू आई वाई का क्या मतलब है, एफ नॉट जी वाई इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। तो ये हुआ एक डेफिनेशन। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन then f is invertible if f is bijective. F from x to y be a function, then f is invertible if f is bijective. और बाइजेक्टिव आपको मालूम ही है 1 1 और ऑन टू। तो अगर आपको चेक करना है कि किसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, तो दो तरीके होंगे। एक तो ये है कि आप जी नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लें और एफ नॉट जी वाई इक्वल्स टू वाई। ये मैं क्वेश्चन जब करेंगे उस समय बताऊंगा कैसे करते हैं। और दूसरा आसान तरीका ये वाला होता है सबसे बेस्ट, क्योंकि आपकी पिछली एक्सरसाइज में आपने 1.2 में यही चेक कराया 1 1 और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव। तो आप क्या करें, फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक कर लें। अगर वो 1 1 ऑन टू है मतलब वो बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया तो वो इन्वर्टिबल हो गया। अब इनवर्स क्या होगा इसका, तो जो हम जब ऑन टू में x की वैल्यू निकालते हैं ना y की टर्म में, ऑन टू में जो x की वैल्यू निकालते हैं y की टर्म में, वही उस फंक्शन का इनवर्स हो जाता है। तो ये आसान तरीका है ना, ये भी आसान है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इसलिए क्योंकि आपकी 1.2 एक्सरसाइज में आप बार बार ये 1 1 ऑन टू करते हैं, तो यहां पर ये इन्वर्टिबल के लिए आपको आसान रहेगा। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें f जो फंक्शन है उसका डोमेन है सेट 1 3 4, को डोमेन है सेट 1 2 5। मतलब मैं इसको यहां a मान लेता हूं और इसको b, और जो g है उसका डोमेन है 1 2 5 और को डोमेन है उसका 1 3। तो अब ध्यान से देखिए, 1 2 5 मतलब b है, तो ये b हो गया और इसको मैंने c लिख दिया। मतलब f है a टू b और g है b टू c, और ये आपको गिवन है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। f जो है वो है 1 2 3 5 4 1, और जो g है ये गिवन है आपको 1 3 2 3 एंड 5 1। तो आपको इसमें g नॉट f फाइंड करना है। तो पहले तो इसका क्या मीनिंग है, ये 1 की इमेज क्या है 2 अंदर है, तो इसका मतलब f1 किसके इक्वल है 2 के। 3 की इमेज क्या है 5, तो f3 किसके इक्वल है 5 के, और f4 किसके इक्वल है 1 के। इसी तरह 1 की इमेज 3 है अंदर g, तो g1 इक्वल्स टू क्या है 3, g2 इक्वल्स टू भी क्या है 3,
और G5 इक्वल टू क्या है 1। अब आपको फाइंड करना है G नॉट एफ। तो जैसे मैंने अभी डेफिनेशन से समझाया था, G नॉट एफ का डोमेन क्या होगा, जो F का डोमेन है। तो F का डोमेन क्या है A, और A सेट क्या है 1 3 4, ठीक। और इसका कोडोमेन क्या होगा, तो G का कोडोमेन है, और G का कोडोमेन है सेट 1 3 मतलब C। तो G नॉट एफ होगा, उसका डोमेन होगा 1 3 4 और कोडोमेन क्या होगा 1 3। तो अब G नॉट एफ निकालना मतलब आप इसके डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस निकालेंगे। तो आप सबसे पहले निकालेंगे G नॉट एफ 1, तो ये होगा G ऑफ F1, क्योंकि G नॉट एफ एक्स क्या होता है G ऑफ एफ एक्स। अब F1 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, जो कि क्या है 2। अब आ गया G2, और G2 की वैल्यू यहां से क्या है 3। तो 1 की इमेज अंडर G नॉट एफ किसके इक्वल हो गई 3 के। अब नेक्स्ट डोमेन का एलिमेंट है यहां 3, तो G नॉट एफ 3 ये होगा G ऑफ F3। अब F3 की वैल्यू यहां से है 5, तो हो गया G ऑफ 5, और यहां से G5 की वैल्यू क्या है 1। तो 3 की इमेज अंडर G नॉट एफ किसके इक्वल हो गई 1 के। अब नेक्स्ट एलिमेंट इसका क्या है 4, तो G नॉट एफ 4 ये इक्वल्स टू होगा G ऑफ F4, और F4 की वैल्यू है 1, तो ये इक्वल्स टू हो गया G1, और G1 की वैल्यू क्या है 3। तो 4 की इमेज अंडर G नॉट एफ किसके इक्वल आ गए 3 के। तो इसका मतलब G नॉट एफ के जो एलिमेंट हुए वो कौन कौन से हो गए, ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे उनको। तो जो G नॉट एफ होगा आपका, ध्यान से लिखिए, 1 की इमेज 3 आई है, तो पहला एलिमेंट 1,3 हो गया। 3 की इमेज 1 है, तो नेक्स्ट 3,1 हो गया। फिर 4 की 3 है, तो नेक्स्ट 4,3। तो ये आपका G नॉट एफ आ गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, आपको G नॉट एफ और F नॉट G निकालना है। जो पहला पार्ट है एफ एक्स आपको दे रखा है मॉड एक्स, और जी एक्स आपको दे रखा है मॉड 5x माइनस 2। तो सबसे पहले G नॉट एफ एक्स निकालना है। तो G नॉट एफ एक्स क्या होगा G ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड एक्स। अब G ऑफ मॉड एक्स कैसे निकालेंगे, ये जो Gx वाला फंक्शन है इसमें x की जगह क्या लिख लेंगे मॉड एक्स। तो ये होगा मॉड 5 मॉड एक्स माइनस 2। G ऑफ मॉड एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Gx वाले फंक्शन में x की जगह मॉड x लिख देंगे। तो ये Gx है मॉड 5x माइनस 2, तो x की जगह मॉड x लिखा, तो मॉड 5 मॉड x माइनस 2, ये हो गया आपका G नॉट एफ। अब आपको निकालना है F नॉट G। तो F नॉट G क्या होगा f ऑफ Gx, और Gx की वैल्यू क्या है मॉड 5x माइनस 2। तो f ऑफ मॉड 5x माइनस 2 कैसे निकालेंगे, ये जो f वाला फंक्शन है इसमें x की जगह ये मॉड 5x माइनस 2 लिख देंगे। किसकी जगह x की जगह। तो ये मॉड तो पहले से ही है, इस x की जगह क्या लिखेंगे मॉड 5x माइनस 2, जो कि किसके इक्वल होता है मॉड 5x माइनस 2, क्योंकि दो बार मॉड लगाने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। मॉड ऑफ मॉड x इक्वल्स टू मॉड x होता है, मतलब क्या लिखा हूं यहाँ मॉड ऑफ मॉड x इक्वल्स टू मॉड x ही होता है, इसलिए एक मॉड हम यहां से हटा देंगे। तो ये आपका G नॉट एफ आ गया, ये F नॉट G, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब जो सेकंड पार्ट है तो इसमें एफ एक्स दे रखा है आपको 8x3, और gx आपको दे रखा है x की पावर 1/3। तो इसमें पहले निकालते हैं G नॉट एफ एक्स। तो G नॉट एफ एक्स क्या होगा G ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 8x3, तो G ऑफ 8x3 कैसे निकालेंगे, ये जो Gx वाला फंक्शन है इसमें इस x की जगह क्या लिख देंगे 8x3। तो इस x की जगह 8x3 और ये होल पावर में 1/3 तो रह गई। अब 8 की पावर 1/3 होता है 2, और x क्यूब की पावर 1/3 होगा x। तो ये आपका क्या निकल गया G नॉट एफ एक्स।
अब आपको निकालना है एफ नॉट जी एक्स जो होगा एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है यहाँ पर एक्स की पावर 1/3। अब एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 कैसे निकालेंगे, ये जो एफ एक्स वाला फंक्शन है इसमें एक्स की जगह रख देंगे एक्स की पावर 1/3, तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे आप एक्स की पावर 1/3 और इसका क्यूब, तो ये इक्वल्स टू क्या आ गया 8x। तो जी नॉट एफ एक्स आया था 2x और एफ नॉट जी एक्स क्या आया 8x, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जो मैंने हमेशा बताया प्रॉपर्टी भी होती है कि जी नॉट एफ और एफ नॉट जी इक्वल नहीं होंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो फंक्शन आपको दे रखा है ये दिया हुआ है 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 when x is not equal to 2/3। अब इसमें आपको प्रूफ करना है एफ नॉट एफ एक्स, मतलब यहां जो कंपोजिशन करना है वो एफ का एफ के साथ करना है। मतलब आपको क्या निकालना है एफ नॉट एफ एक्स। तो एफ नॉट एफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे जी नॉट एफ एक्स क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स होता है, वैसे ही एफ नॉट एफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब एफ ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 कैसे निकालेंगे, इसमें x की जगह जहां जहां x है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 4 इंटू 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 3 अपॉन में 6 इंटू 4x माइनस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। समझ आया। एफ नॉट एफ एक्स होगा एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रखी। अब एफ ऑफ दिस वैल्यू निकालना है आपको, तो ये एफ एक्स है, इसमें जहां जहां एक्स है उसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे। क्लियर। अब एलसीएम देंगे तो एलसीएम 6x माइनस 4 आएगा, नीचे भी एलसीएम 6x माइनस 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 16x माइनस 12, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 18x। सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर +3 है, तो ये हो जाएगा प्लस 18x माइनस माइनस 12, ये हो जाएगा 24x प्लस 18 और ये हो जाएगा माइनस 24x प्लस 16। तो 12 से 12 कैंसिल, 24x से 24x, 16x प्लस 18x हो गया 34x और 18 प्लस 16 भी कितना होगा 34, तो ये इक्वल्स टू एक्स आएगा। और यही आपको इसमें प्रूव करना है कि एफ नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, तो यहाँ प्लस है, क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि एफ का इनवर्स क्या है। अब चूंकि इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया था बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन समझाएगी उसमें ये बताया था कि अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी आता है, देखो यहां पर x की इमेज अंडर एफ नॉट एफ एक्स आ गई है, मतलब ये क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। x की इमेज अंडर एफ नॉट एफ एक्स आ गया, तो ऐसा जो भी फंक्शन होता है जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज अगर वापस वही एलिमेंट आ जाए उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ एफ का एफ के साथ कंपोजिशन करने पर आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, तो आप यहां क्या लिखेंगे एफ नॉट एफ इक्वल्स टू आई एक्स, आई एस मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर दो फंक्शंस का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे जी नॉट एफ इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था आई एक्स और एफ नॉट जी क्या हो आई बाय, तो जी एफ का इनवर्स होता है, उसी में एफ भी जी का इनवर्स होता है। तो यहाँ एफ नॉट एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया, तो हम क्या कहेंगे एफ का इनवर्स खुद एफ है। क्लियर। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, तो एक बार इसको आप अच्छे से देखना।